तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के हम इस क्लास में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। जिन भी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, हमारे लेक्चर में जब आप क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले देख के उसको सॉल्व करें। देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है। जहां पे आप फंसते हैं फिर उसके बाद से आप लेक्चर वीडियो देखिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट चेक करना है। आपकी बुक में होगा लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी पाई जाती है सर 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पाए जाते हैं सर 3। तो आओ देखो इसको सॉल्व करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के तर्ज पे ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेंड होगी। कैसे होगी आओ देखते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हूबहू उसी तरह लिखा हुआ है। इसी तरह इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे यहाँ पे 1 है। तो करेक्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है 2 के आगे और यहाँ 3 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब सारे टर्म्स को ना इक्वल टू के एक तरफ ले आके रख लेते हैं। जब एक तरफ लाएंगे जिसको उठा के लाएंगे उसका क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो प्लस 2x को इधर लाओगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 को इक्वल टू किधर लाओगे तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वेट टू 0 कर देना। अब देखो 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, बट क्या हुआ, यहाँ प्लस 2x है और ये माइनस 2x है। प्लस 2x माइनस 2x आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0। कैसे, मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर एक रसगुल्ला डाला और फिर उसी रसगुल्ले को तुम्हारे अंदर से निकाल लिया तो तुम्हारे अंदर कितना रसगुल्ला गया, तुम्हारे अंदर कितना रसगुल्ला गया ये बताओ। तुम्हारे अंदर कितना रसगुल्ला गया, तुम्हारे अंदर 0 रसगुल्ला गया। उसी तरह मैं मान लो मैंने तुम्हारे हाथों पे 2 लड्डू दिए और दोनों लड्डू रखे और फिर दोनों लड्डू उठा लिए तो तुम्हारे हाथ में कितने लड्डू है 0 लड्डू है। इसी तरह प्लस 2x माइनस 2x जब दो नंबर सेम हो, उनके साइन विपरीत हो, डिफरेंट हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं चीर जाते हैं। तो प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तब बचा एक्स स्क्वायर बचा और 6 और 1 जोड़े तो क्या हो गया 7 हो गया। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है, यस सर बिल्कुल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या कहता है, चेक करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ओके, इसको चेक करना है, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। इसको तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे ही रहने दो। अब जब माइनस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3 से करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x हो जाएगा।
सारे टर्म्स को एक तरफ ला के रखो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस एक्स को इधर लाओ तो प्लस सिक्स, प्लस टू एक्स को इधर लाओ तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब माइनस टू एक्स, अब यहाँ देखो चेंज है, माइनस टू एक्स है, यहाँ भी माइनस टू एक्स है। जब भी दो नंबर सेम साइन के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, नोट इट डाउन। जो चीज ना समझ में आए ना, तुम हमसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। जो चीज तुमको लगे कि नहीं समझ में आ रही है, तुम कमेंट में बहुत प्रॉपर वे में लिखना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उस चीज को कैसे लिखते हैं। ओके, अब तुम करो, अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको लिख दो यस, इसको लिख दो यस। क्या कह रहा है, एक लाइन खींच देते हैं। कह रहा है चेक करो कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसको एक टेढ़ी खीर है, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म है ना, उससे दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है, एक्स है, तो इस एक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो सब में। उसी तरह माइनस टू को, यहाँ माइनस टू है, एक्स प्लस वन में सब में मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू लगा दो। फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में एक्स को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस वन को उठाओ और एक्स प्लस थ्री में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स, और ये माइनस टू का वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू आएगा। ये समझ में है ना कैसे हुआ, जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो एक्स, फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो माइनस टू एक्स, और माइनस टू का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो माइनस टू इज इक्वल टू, फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करो तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई थ्री से करो थ्री एक्स, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स से करो तो माइनस एक्स, और माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री से करो माइनस थ्री। अब एक चीज समझो, इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है। जब दोनों तरफ सेम वेरिएबल्स हैं, सेम डिग्री है, सेम कोफिशिएंट्स हैं और सेम साइन रहते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चिर जाते हैं। कैसे, मान लो जब मैं कहूं कि सारे टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, तो प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कट के। ओके, अब देखो क्या चीज कट सकती है, क्या माइनस एक्स एक्स कट सकता है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ के इनको जोड़ो, प्लस एक्स में से माइनस टू एक्स घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, और ये माइनस टू पहले लिख लो, पहले इजी कर लेते हैं। थ्री एक्स में से एक्स घटाओगे तो क्या आएगा, टू एक्स आएगा, और ये माइनस थ्री आएगा। फिर उसके बाद से क्या करो, सारे इधर वाले टर्म्स को उठा के उधर रख दो, तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री रहने दो, माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। टू एक्स और एक्स कितना होता है, थ्री एक्स होता है, टू एक्स और एक्स कितना होता है, थ्री एक्स होता है, और माइनस थ्री प्लस टू कितना होता है, माइनस वन होता है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये बताओ क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, वन है, दैट इज नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, समझ में आया। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है, पार्ट 4 कह रहा है कि x माइनस थ्री दे देता हूं, x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई किससे कर दो, टू एक्स प्लस वन से, इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x प्लस फाइव। इसको तुम्हें इक्वेट करना है। चलो बेटा देखो क्या करना है, x को उठाना है और इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर देना है, टू एक्स प्लस वन, फिर माइनस थ्री को उठाना है और सब में मल्टीप्लाई कर देना है, टू एक्स प्लस वन,
इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, सेम वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 एक्स का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x बन जा x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x माइनस 6x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस टर्म्स को उठा के इधर ले आओ और उनके सेम डिग्री के पास ले आके रखो। यहाँ 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को लाके इसके पीछे खड़ा करो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 6x, एक प्लस एक्स है और ये माइनस 6x है तो घटेगा तो माइनस 5x होगा, क्योंकि 6 बड़ा है x से, तो माइनस 5x और प्लस 5x इक्वल टू किधर आएगा तो फिर माइनस 5x, एक माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 5x माइनस 10x होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। अब तुम बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक। ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 कह रहा है कि आपके सामने 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 है इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1 है। चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको चेक करना है। और देखते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाना है और उसको सारे मल्टीप्लाई कर देना, x माइनस 3 में मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली माइनस 1 को उठाना है और x माइनस 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू उसी तरह जैसे इधर की वैसे इधर कर दो, x को उठाइए और x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस 5 x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करिए तो 2x का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो x का x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जो होता है उसका जुड़ जाता है, दैट इज x की पावर 1 प्लस 1, दैट इज x की पावर 2। तो जब 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर जब 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे तो माइनस 6x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू। सिमिलरली जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो माइनस x, फिर 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो प्लस 5x, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो माइनस 5। अब सारे टर्म्स को इधर ले आओ और सेम डिग्री के सामने रखना, 2x स्क्वायर और इस x स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6x माइनस x जोड़ोगे तो माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे 5x में से एक x घटाओगे तो कितना होगा 4x प्लस 4x, और उस प्लस 4x को इक्वल टू इधर लाओगे तो माइनस 4x हो जाएगा।
ये +3 है, रहने दो। -5 को इक्वल टू किधर लाओगे तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, 2x² में से -x² घटाओ तो कितना होगा, x² होगा। -7x -4x घटाओ -11x होगा, और +3 +5 को करो तो 8 होगा, इज इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है सर, ट्रू है। सो दिस इज द वे टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन algebraic expression is a quadratic polynomial or not. Okay. अब आपके सामने हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या कह रहा है, चेक करो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर चेक करना है। क्या करना है, इधर तो सब कुछ एक्सपेंड है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। हम इसको कैसे चेक क्रैक करेंगे, इसको x² प्लस 3x प्लस 1 रखेंगे, और इसको ओपन करो, x² प्लस b² है तो +4 माइनस 2ab है तो -2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और x 4x, इट इज -4x। अब क्या बताया था तुमको, अगर इक्वल टू के दोनों तरफ वेरिएबल्स के डिग्री सेम हो, कोफिशिएंट सेम हो, साइन सेम हो, तो चीर जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कट के क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। उसके बाद 3x -4x को इधर लाओ तो +4x। अब पहले से ही तुमको बेटा पता लग गया होगा, इक्वल टू की इधर 4 को लाओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। 3x 4x 7x हो गया, और 1 में से -4 गया, -3 हो गया, इज इक्वल टू 0। x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुमको देख के पता लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस की रीडिंग को करेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, एक्सप्रेशंस, फॉर्मूला, सारी चीजें हम याद करेंगे, और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करेक्ट करेंगे। ओके, अब आओ देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। पार्ट 7 क्या कर रहा है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। अब देखो क्या होता है, अब देखो बेटा, a प्लस बी का क्यूब, फिर फॉर्मूला तुमसे पूछा गया a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, फॉर्मूला नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ओके, अब x प्लस 2 का क्यूब है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करते जाओ, x क्यूब b का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab दैट इज 3 इंटू एक्स, बी की जगह पे 2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है तो x प्लस 2, इसी को भी सॉल्व करो तो होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर को मल्टीप्लाई करो 2x का x² से, 2x का x² से करो, तो सेम वेरिएबल्स के पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने पे जुड़ जाते हैं। तो 2x 1 प्लस 2 कितना होता है, क्यूब होता है, तो 2x का मल्टीप्लाई x² से करने पे 2x की पावर 3, और 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो तो -2x हो जाएगा। ओके, इसको क्रैक करो, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई x से होगा तो 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x
क्यूब माइनस 2x। अब इस 2x क्यूब को इक्वल टू किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। और फिर है 6x स्क्वायर, इसको घटते डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर डिग्री में लिखना है। पहले क्यूब रखो, फिर स्क्वायर रखो, फिर x की पावर 1 रखो। अब देखो 12x है तो इसको माइनस 2x को इक्वल टू इधर लाओगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 8 इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। ओके, अब x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब घटाओगे तो माइनस x क्यूब होगा, x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब घटाओगे तो माइनस x क्यूब होगा, प्लस 6x स्क्वायर होगा। 12x और 2x जोड़ोगे तो क्या होगा, 14x होगा, ये प्लस 8 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब के देखो बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, नहीं सर, यहाँ तो x की डिग्री हाईएस्ट चली जा रही है, मोस्ट हाईएस्ट चली जा रही है, x की पावर 3 चली जा रही है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस चला जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं आज कैसा भी थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई आ रही होगी। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरह से हम आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ते हैं, आप उसको करिए, खुद सॉल्व करिए, चेक करिए क्या वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपसे नहीं हो पाएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अगले दिन हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। आपसे अलविदा लेते हैं, बस मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे।